सभी के फेवरेट शो तुम से तुम तक की कहानी में क्या कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि अब झेंडे के सामने सच्चाई आ चुकी है कि अनु को सपने में जो है वो राजनंदिनी नजर आती है। आर्या ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं झेंडे जो है वो यशवर्धन के साथ कुछ करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए बात करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सेलिब्रिटी तड़का। आप सभी के फेवरेट शो तुम से तुम तक की कहानी में ना अब राजनंदिनी का मैटर लाइमलाइट में आ चुका है, जहां पर मीरा जो है वो फजूल की हरकतें कर रही है और अनु को डरा रही है, राजनंदिनी का सहारा ले रही है। अनु एक तरफ परेशान है क्योंकि उसको जो है वो सपने तो आ रहे हैं, क्लियर तो हो रही है इमेजेस, लेकिन फिर भी उसको बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि उसे आधा अधूरा सच मालूम है। और वहीं हम आपको बता दें कि झेंडे भी अब परेशान होने वाला है, क्योंकि अब अनु को जो है वो सारे सपने आ रहे हैं। सब कुछ जो है वो आर्या को बताएगी, यशवर्धन के बारे में बताएगी, जो उसने ड्राइंग बना के दी है, जो पेंटिंग बना के दी है। अब आर्या काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाला है। वो तो एक तरफ अनु को समझा देगा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है, लेकिन वो दूसरी तरफ खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब इसीलिए परेशान होगा कि अनु को ये सारी बातें सपने में क्यों आ रही हैं, क्या है रीज़न। ये वो सारी बातें हैं जो सिर्फ मेरे और राजनंदिनी के दरमियान की हैं। अनु ने तो देखा भी नहीं है राजनंदिनी को, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और आर्या जो है वो माजी में गुम हो जाएगा, खो जाएगा, उसको जो है वो राजनंदिनी की याद सताएगी, एक तरीके से उसकी मोहब्बत है ना वो, तो वो माजी में चला जाएगा। लेकिन अब कहानी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि आर्या जब सारी बातें झेंडे को बताता है ना, तो झेंडे भी काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि खान बाबा ने झेंडे को क्या कहा था कि वो तो एक तरीके से गुंडा है, यानी कि झेंडे का रिकॉर्ड ज़रा कुछ ठीक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, माजी में कुछ वो ऐसा ही था। लेकिन आर्यवर्धन तो ऐसा नहीं है। बट अब जैसे ही सारी बातें आर्या बताता है ना झेंडे को, तो झेंडे परेशान हो जाता है, ड्राइंग के बारे में सब कुछ बता देता है। तो झेंडे कहता है मैं तुझसे कह रहा था ना कि अगर यशवर्धन की याददाश्त वापस आ गई तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, उसको जो है वो कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। अब झेंडे तो ये नहीं चाहता है कि यश को कुछ भी याद नहीं आए, लेकिन अब झेंडे क्या करेगा यशवर्धन के साथ, वो देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि झेंडे का दिमाग ज़रा ऐसा ही है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि 20 साल पुरानी बातें जो है वो किसी के सामने आएँ। और दूसरी तरफ अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, और वो है यशवर्धन। अगर यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया ना, तो सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा इतनी जल्दी होगा नहीं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि झेंडे क्या करता है। अब क्या करेगा झेंडे, क्योंकि झेंडे नहीं चाहता है कि किसी भी हाल में जो है वो उसका और आर्या का माजी किसी के भी सामने आए, क्योंकि अगर माजी आ गया ना सामने तो काफ़ी कुछ गलत हो जाएगा। यशवर्धन की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए, झेंडे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक तरीके से यशवर्धन जो है वो ट्रॉमा में है। जो उसके साथ हुआ है ना सिर्फ उसे वही याद है, यानी कि आधा अधूरा सच मालूम है यशवर्धन को भी, धुंधली धुंधली यादें हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाली कहानी क्या कुछ लेकर आती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।